हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शहरी अस्थाना। वेलकम इन माय चैनल एडू लाइफ टाइम। फ्रेंड्स, आज से मैं बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि जितनी भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, चाहे वो एमबीए हो, बीबीए हो, इनफैक्ट बीकॉम एमकॉम में भी और बीसीए में भी और बीकॉम एलएलबी, इन सब कोर्सेज के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सबके अंदर जो सिलेबस है वो मोस्टली 80-90% सिमिलर ही होता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन के सारे जितने टॉपिक हैं उसको इस पूरी सीरीज़ के अंदर कवर करा सकूँ। सो मैं ज़्यादा डिले ना करते हुए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, मैं अपना वीडियो का कंटेंट स्टार्ट करती हूँ। सो बिज़नेस कम्युनिकेशन की मीनिंग सबसे पहले हम समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन होता क्या है। सो बिज़नेस कम्युनिकेशन की मीनिंग मैं आपको प्रॉपर तरीके से जैम बोर्ड के थ्रू बताती हूँ कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की मीनिंग होती क्या है। उसके बाद जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मीनिंग लिखी हुई है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। कहते हैं यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिकेशन की, बिज़नेस कम्युनिकेशन। सो बेसिकली सब्जेक्ट बिज़नेस कम्युनिकेशन है। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो दोनों वर्ड हैं, बिज़नेस और कम्युनिकेशन, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। और अलग अलग वर्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की डेफिनेशन भी अलग अलग होगी। तो जब आप कभी भी किसी की डेफिनेशन पढ़ते हो या समझने की कोशिश करते हो और अगर वो दो वर्ड से मिलकर बना है तो हमेशा उनको सेपरेट करके पढ़ो। सेपरेट करने से आपको क्या होगा, उसकी कंबाइंड डेफिनेशन जब बनाओगे तो प्रॉपर तरीके से उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। तो पहले हम पढ़ते हैं बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस आपका व्यापार। व्यापार में क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बाइंग और सेलिंग, ठीक है, यही होता है। हम खरीदते हैं, बेचते हैं। किस चीज के लिए बेचते हैं? टू अर्न प्रॉफिट और मनी, पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। जब जहां पर प्रोडक्ट और सर्विस आ जाता है और हम उसको बेच के, खरीद के, यानी किसी भी वस्तु का जब एक विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, बाइंग के थ्रू यानी खरीदने के थ्रू और सेलिंग के थ्रू यानी बेचने के थ्रू। और ये बाइंग और सेलिंग के कॉन्सेप्ट में जब हमें लाभ मिलता है या हम पैसा कमाते हैं तो वो हमारा बिजनेस के अंडर में आ जाता है। ठीक है, बिजनेस के लिए हमें एक प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग ऐसी आ रही होगी क्योंकि मेरे पेन की निब जो है वो बेकार हो गई है, टूट गई है। तो कभी भी बिजनेस एक पर्सन ही चला सकता है। बिजनेस चलाने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, जिसके लिए हम एक प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है यहाँ पे बिजनेस की कि जहां पर एक्सचेंज होता है प्रोडक्ट का या सर्विस का, खरीदा या बेचा जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए या मनी को कमाने के लिए, तो वहां पर उस वो हमारे बिजनेस के टर्म में आता है। छोटी सी डेफिनेशन समझनी है बस। अब आता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार या संवर्धन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है कम्युनिज्म वर्ड से लिया गया है। ये एक लैटिन वर्ड है जहां से लिया गया है, जिसका मतलब टू शेयर समथिंग। ठीक है, अब टू शेयर समथिंग का मतलब क्या हो गया? जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई मैसेज होता है, कोई फैक्ट होता है, ओपिनियन होता है हमारा, मल्टीपल चीजें होती हैं। और जब हम इसको वेट
और जब हम क्या करते हैं, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन या मैसेज, कुछ भी, ऑर्डर टू अनदर पर्सन, तो ये हमारा कहलाया जाता है कम्युनिकेशन। आप आम भाषा में बोल सकते हो इसको बातचीत करना। तो बातचीत करने में क्या होता है कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले के साथ पास ऑन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसके साथ बांट रहे हैं। अब वो इंफॉर्मेशन या वो जो बातचीत है वो किसी भी तरीके के रूप में हो सकती है। आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली, आपने उनको बताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपके पास कोई मैसेज है किसी पर्सन का, ठीक है, आपने उनको दे दिया। कोई ऑर्डर है, कोई आपका अपना ओपिनियन है, मतलब आप ये कह सकते हो कि बातचीत में हमारे पास मल्टीपल चीजें हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में भी हो सकती है, वो मैसेज के फॉर्म में भी हो सकती है, वो ओपिनियन के फॉर्म में भी हो सकती है, वो ऑर्डर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया हमारा कि जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है और जब एक्सचेंज करते हैं टू अनदर पर्सन, ठीक है, दो या किसी दूसरे ग्रुप के साथ, केवल पर्सन ही नहीं और ग्रुप, दो या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं उसमें, तो वहां पे वो हमारा कम्युनिकेशन बन जाता है। अब यहां पे बात आती है, तो बिजनेस के टर्म में, क्योंकि हम लोग जो अब पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर पूरा बिजनेस के टर्म में पढ़ेंगे। बिजनेस के अंदर जो भी मैसेज होता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, टॉप लेवल मैनेजमेंट से नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इन सब से जो भी इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पास ऑन होती है वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। और केवल ये इंटरनल नहीं कि इंटरनल एम्प्लॉय के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस के अंदर हमारे कस्टमर भी आते हैं, ठीक है। कस्टमर हो गए, कस्टमर से आप बातचीत कर रहे हो, भाई कस्टमर से कैसे बातचीत करोगे, कस्टमर के को जब आप अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हो, प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, यानी कि क्या कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो, तो वो भी हमारा क्या आ गया, कम्युनिकेशन हो गया। आपके क्लाइंट्स, ठीक है, क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस आपको हैंडल करना है, कम्युनिकेशन, क्योंकि क्लाइंट तो होंगे ही होंगे आपके, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आपके सप्लायर हो गए, ठीक है, आपके वेंडर्स हो गए। तो यानी कि आपके बिजनेस में आपके साथ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके बिजनेस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि आपके कौन हो गए, यहाँ पे ये लोग हो गए एम्प्लॉय, जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जो आपके ये सब कौन हो गए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर के लोग हैं। ये एक्सटर्नल में कस्टमर हो गए, क्लाइंट हो गए, सप्लायर, वेंडर, गवर्नमेंट भी इसके अंदर आती है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो आप गवर्नमेंट के भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो। तो गवर्नमेंट से जो आपको नोटिस मिल रहा है या गवर्नमेंट को आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन, नोटिस, ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप किसी ना किसी तरीके से किसी मैसेज को पास ऑन कर रहे हो या आपको कोई मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है, और जब यही चीज हमारे बिजनेस के अंदर होती है तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। सो आई होप बोर्ड के थ्रू जो मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको बताई है, बिजनेस को अलग तरीके से समझाया है और कम्युनिकेशन क्या होता है उसको अलग तरीके से समझाया है, और इनकी कंबाइंड डेफिनेशन क्या होती है वो मैंने आपको बताया, आपको उससे बहुत हेल्प मिल गई होगी।
अब जो यहाँ पे कंटेंट है मैं उसको बताती हूँ, सिमिलर है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस के बेनिफिट के लिए जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करने का, वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। और बिना कम्युनिकेशन के, आप जब तक कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक आपका बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अपने एम्प्लॉय से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट से भी बात नहीं कर रहे हो प्रॉपर तरीके से, जब भी ज़रूरत है आप किसी भी गवर्नमेंट के नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपके बिजनेस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन या जो भी हमारे पास मैसेज है जब हम उसको शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ जिससे कि हमको कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ हमें किसको बेनिफिट होता है, हमारे बिजनेस को बेनिफिट होता है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हो गया, एक पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। सो इट्स जनरली कैटेगराइज्ड एज बीइंग आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। अब इंटरनल के अंदर क्या होता है कि जो बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉय हो गए, आप उन एम्प्लॉय के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के से को ऊपर ग्रोथ करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट प्लानिंग के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए जब आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, आपस में बातचीत करते हो एम्प्लॉय के साथ में, तो वो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। सेम एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आ जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके बिजनेस के बाहर के लोग हैं, चाहे वो क्लाइंट हो गए, कस्टमर हो गए, वेंडर हो गए, गवर्नमेंट हो गया, और बहुत सारे लोग हो गए, ठीक है, जो कि उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, या किसी भी फॉर्म में बातचीत कर रहे हो, या उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया। सो बिजनेस कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या हो गई कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए या बिजनेस के बेनिफिट के लिए एक ऐसा पूरा प्रोसेस जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन, बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को या तो लेते हो या इंफॉर्मेशन जो है देते हो, तो वहाँ हमारा क्या होता है, वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात आती है बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, क्यों बिजनेस कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज, इंक्रीज द इफिशियंसी, improve जॉब सेटिस्फेक्शन, अट्रैक्टिंग कस्टमर, एजुकेट एंड ट्रेन एम्प्लॉयज, डेवलपिंग अ बेटर इमेज। तो इनको एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो किया जाता है, क्या लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य। सबसे पहले हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करना। अब एक्सचेंज क्यों किया जाता है, बिकॉज विदाउट एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। अब जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने अपने जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट है या सर्विस है उससे रिलेटेड कुछ भी सोचा हुआ है, और जब तक वो अपने एम्प्लॉय के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि केवल एक बंदा थोड़े ना पूरे बिजनेस को चला सकता है। सेम एज एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, आप अपने कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, कैसे शेयर करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर शेयर करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट की जब तक, और मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट है या सर्विस है, जब तक उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, प्रमोशन नहीं होता है, तो कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो वो क्या हो गया, वो सब कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, वो बिजनेस पर्सन दे रहा है, या वो बिजनेस जो भी जिसका वो प्रोडक्ट है वो दे रहा है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
जब तक आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं करोगे, आपके बिजनेस का जो गोल है, यानी कि जो लक्ष्य आपने बनाया हुआ है, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो आपने टारगेट या एम या गोल जो बनाया हुआ है, उसको आपको अचीव करना है। और बिना कम्युनिकेशन के कभी भी वो अचीव नहीं होता है। आप सोचो, आज आपने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया भाई ये काम करना है, और आप 10 दिन के बाद जाके उससे पूछ रहे हो कि भाई वो काम हुआ या नहीं, और उस बीच में आपने कुछ भी उससे बातचीत नहीं करी है, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, चाहे वो काम हुआ भी नहीं हो, पर आपने 10 दिन तक उसकी कोई खोज खबर नहीं करी है, और ना ही वो आपसे बात कर पा रहा है, तो वहाँ पे क्या आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन इज नीडेड टू अचीव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? जो आपके नीचे काम करते हैं, ठीक है, आप बॉस हो, आप सीनियर हो, और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके सबऑर्डिनेट हैं। तो सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ मैनेजर, यू आर अ लीडर, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, आप उनको प्रॉपर डायरेक्ट करो, प्रॉपर उनको दिशा निर्देश दो। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा निर्देश देना, कि किस काम को किस तरीके से किया जाएगा। और ये कब होगा? कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, बातचीत करने से होगा। उसके बाद आता है आपका मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। मोटिवेटिंग, प्रेरित करना एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनको प्रेज़ करके, उनको किसी भी तरीके का रिवॉर्ड दे के, किसी भी तरीके से उनको इंक्रीमेंट करके, तो एम्प्लॉय को मोटिवेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, जैसे कि अगर किसी भी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया और उसका बॉस आके उसको सिंपल इतना कह देता है कि वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन हो गया दोनों के बीच में। तो एम्प्लॉय क्या होगा, वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा कि चलो मुझे प्रेज़ मिला, मेरे बॉस ने मेरे को इतना अच्छा जो है अच्छी तरीके से मोटिवेट किया। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये दोनों दो तरीके से होते हैं, फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी। अब मान लो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया उसकी सैलरी बढ़ाकर या बोनस देके, किसी भी तरीके से, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिकेशन ही है। पर सम टाइम एम्प्लॉय को प्रेज़ भी चाहिए होता है, प्रशंसा भी चाहिए होती है, एप्रिसिएशन भी चाहिए होता है। वो चाहता है कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पर मेरा एप्रिसिएशन भी हो, मुझे क्रेडिबिलिटी भी मिले। और वो क्रेडिबिलिटी कैसे मिलेगी? जब आप उसको जाके उससे बात करोगे, उसको बताओगे कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, और उसी मोटिवेशन में अगर वो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इसको सुधारने की भी ज़रूरत है एम्प्लॉय की, तो आप उसको उस तरीके से मोटिवेट करो कि एम्प्लॉय को खुद फील हो कि हाँ, मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। और ये सब चीज़ें किसके थ्रू होती हैं? बिना कम्युनिकेशन के थ्रू कभी भी ये चीज़ें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज द इफ़िशियंसी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें लाइन से हैं। जब कोई पर्सन मोटिवेट होगा तो उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। बिना कम्युनिकेशन के कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी नहीं होती है, बढ़ती नहीं है। जब कम्युनिकेशन होगा तो इंक्रीज़ भी होगी इफ़िशियंसी। अब जैसे मैंने बताया है कि एक मैनेजर ने एक पर्सन को काम दिया और वो 10-15 दिन तक पूछ ही नहीं रहा है। तो अब हो सकता है उसने अपना काम 2 दिन में कर दिया, अब क्या गलत किया, क्या सही किया, कुछ नहीं पता है। अब वो बाकी के दिन खाली बैठा हुआ है। उसकी एफिशिएंसी क्या इंक्रीज़ होगी, क्यों? क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है। सेम एज़ कि एक तरीके से मशीन की तरह काम करता चला जा रहा है एम्प्लॉय, और ना ही उससे कोई बातचीत हो पा रही है उसके सीनियर के साथ में, तो वहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डाउन होती चली जाएगी। आपको आपका बॉस या आपके साथ में जो लोग हैं, वो जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। और जब हमारी इंक्रीज होती है इफ़िशियंसी, तो हम उस जॉब के प्रति उतने ही ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डायरेक्शन नहीं दिया जा रहा,
आपको मोटिवेशन नहीं दिया जा रहा, आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, आपकी इफ़िशिएंसी डाउन होती जा रही है, तो क्या आप उस जॉब के प्रति सैटिस्फाई हो पाओगे? आप नहीं हो पाओगे। आपको लगेगा कि मुझे जॉब छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। पर जब यही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सबके साथ बहुत अच्छा है, या अगर कम्युनिकेशन के अंदर गलतफ़हमियाँ भी होती हैं, पर क्या है वो गलतफ़हमियाँ कम्युनिकेशन करके ही आप गलतफ़हमियों को ख़त्म कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, एक एम्प्लॉय को उस जॉब के प्रति संतुष्टि दिलाने में, संतुष्टि को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग द कस्टमर। सिंपल, प्रमोशन के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर के पास जाकर, जब तक जैसे डोर टू डोर कस्टमर के पास जाकर क्या होता है, आप केवल ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट को दिखा दोगे और जो है वो प्रोडक्ट तुरंत खरीद लेगा। आपके बीच में बातचीत होगी, बातचीत में क्वेश्चन आंसर भी निकलेंगे, मल्टीपल चीज़ें होंगी, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। और यही जो अट्रैक्शन होता है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। बिना कम्युनिकेशन के कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्रति कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो कस्टमर को अपने बिजनेस के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन एक ब्रिज का काम करता है, एक टूल का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, एजुकेट एंड ट्रेन द एम्प्लॉय। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको टाइमली एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज क्या है, बिजनेस के अंदर डे टू डे चीज़ें अपडेट होती चली जा रही हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, रूल एंड रेगुलेशन अपडेट होते हैं, और ये जो अपडेशन है ये आपके एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एम्प्लॉय को एजुकेट करना और टाइम के हिसाब से ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बिना कम्युनिकेशन के, बिना बातचीत के, बिना कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व किए आप कभी भी एम्प्लॉय को एजुकेट और ट्रेन नहीं कर सकते हो। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। एंड लास्ट इज डेवलपिंग अ बेटर इमेज। एक अच्छी इमेज को क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन इज नीडेड। एक बिजनेस की अच्छी इमेज को, आपने बिजनेस खड़ा किया, आपने स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को खूब प्रमोट किया, आपकी अच्छी इमेज क्रिएट हो गई, बट कम्युनिकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। आपने उसके बाद में क्या कर दिया, कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया अपने कस्टमर के साथ, तो भाई कस्टमर आज के टाइम पे क्या है, वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भी चला जाएगा, फिर वो आपके प्रोडक्ट को भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हो, आपने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया है। तो अपनी इमेज को डेवलप करने के लिए और बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन इज नीडेड। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है, ये सारा कंटेंट ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद एडू लाइफ टाइम।